वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ROA बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों हम देख रहे हैं आपके समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। तो इसके और भी जो भी टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें आपका यूपी स्पेशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, इन्वायरमेंट, ठीक है, ये इन सब का वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में विविध से यानी मिसलेनियस से किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। अब इसके जो भी लगभग 80 सवाल हैं वो चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, उनको भी देख लीजिएगा। तो हमारा अगला सवाल है कि केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये भी सवाल मिला हुआ था, आप लोगों को याद होगा पिछले वीडियो में मिलान करने वाले में। तो शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान है जोधपुर में। फिर है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की 1990 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें देखिए नगरीकरण इसमें सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा, ये जो है ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। फिर है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में है। फिर है समस्त विश्व में 17 नवंबर को विश्व COPD दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब COPD का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है, ये है COPD। फिर विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक कौन है, तो ये है इटली। आगे बढ़ते हैं। विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया, तो ये है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसने विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था। फिर है कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया, तो इसका आरंभ किया था 1986 में, ठीक है, भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा। फिर टिड्डियाँ भारत में प्रवेश कैसे करती हैं, पाकिस्तान से। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ख्याल क्षेत्र है और कलाकार हैं। क्षेत्र में दिया गया है ख्याल, पखावज, वीणा वादन और तबला। कलाकारों का नाम दिया गया है सूरज खां, सादिक अली खां, पंडित अयोध्या प्रसाद और वीरू मिश्रा। तो देखिए ख्याल से संबंधित हैं सूरज खां। पखावज है पंडित अयोध्या प्रसाद से संबंधित। वीणा वादन से संबंधित हैं सादिक अली खां और तबला से संबंधित हैं वीरू मिश्रा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स ने, और शकुंतला रचना है कालिदास की। फिर कथन और कारण दिया गया है। तो कथन में लिखा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। इसका कारण है कि इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों यात्रा करनी है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये इसका सही मतलब कारण नहीं है। तो ऑप्शन A और 2 दोनों सही है, लेकिन R जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। फिर है क्षेत्र और व्यक्ति दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। हिंदी साहित्य, उर्दू, संगीत एवं नृत्य कला और चित्रकला। और व्यक्ति के नाम में दिया है रसखान, ज्ञानचंद्र जैन, सविता देवी और सतीश चंद्र। तो इसमें देखिए हिंदी साहित्य से संबंधित है रसखान, उर्दू से संबंधित है ज्ञानचंद्र जैन, संगीत एवं नृत्य कला सविता देवी और चित्रकला सतीश चंद्र, ये हैं, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, लिस्ट अच्छी है। फिर है निम्नलिखित में से किसे महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त है, ठीक है। फरवरी 2013 तक का ये सवाल है। तो इसमें देखिए इसमें जितनी भी महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है, उनको पूरा रट जाइएगा, उनकी लिस्ट याद कर लीजिएगा, और लेटेस्ट वाली जो जितनी बनी हुई है ना उनको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। तो जब ये सवाल पूछा गया था तब ऑयल इंडिया लिमिटेड सही आंसर था। महारत्न
ठीक है, और नवरत्न, दोनों, महारत्न हो गया और नवरत्न, इन दोनों को याद कर लीजिएगा। एग्जाम में इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। और याद क्या करना है, बस उनका नाम देख लीजिएगा और जो लेटेस्ट 3 कंपनियां हैं, लेटेस्ट वाली 3 महारत्न, लेटेस्ट वाली 3 नवरत्न, इनको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है? तो ये नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किसे 2012 के इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये है एलन जॉनसन सरलीफ को, पुराना करंट है। फिर श्रीलंका के उस मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है जिन्हें जनवरी 2013 में महाभियोग के बाद बर्खास्त कर दिया गया था? तो ये थे सिरानी भंडारनायके। निम्नलिखित में से किस पत्रिका ने दिसंबर 2012 के बाद अपने मुद्रित संस्करण का प्रकाशन बंद कर दिया है? तो ये है न्यूज़वीक। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2012 में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? तो वर्ष 2012 में सबसे बड़ा निर्यातक रहा भारत। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बाल सक्रियतावादी यानी चाइल्ड एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई के सम्मान में मलाला दिवस घोषित किया गया? कब? तो इनके सम्मान में 10 नवंबर जो है उसको घोषित कर दिया गया मलाला दिवस। ठीक है। फिर है 1 जनवरी 2013 से इंडियन प्रीमियर लीग खिताब प्रवर्तक के रूप में किसको चुना गया है? ये है पेप्सिको। 2012 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नियुक्त महासचिव कौन? तो ये शी जिनपिंग। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का नवनियुक्त महासचिव 2012 में। निम्नलिखित में से किसे अशोक चक्र प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम भारतीय सेना में मेजर जनरल बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो ये थे मेजर जनरल साइरस एडी पीठवाला। फिर है किस फिल्म ने जनवरी 2013 में घोषित वर्ग में सर्वश्रेष्ठ गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है? तो ये फिल्म थी आर्गो, जनवरी 2013 में। फिर और भी कुछ पुराने न्यूज़ देख लीजिए कि दिसंबर 2012 में जापान का प्रधानमंत्री कौन बना? तो शिंजो आबे। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? देखिए 2012 का ये भी है, ठीक है, 2013 की न्यूज़ ये भी है। तो आप देखिए आपको ये एग्ज़ाम देना है 2023 वाला ना, तो कम से कम 2022, 2023 इनका करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें जो अच्छी बुक्स आई हों, राइटर हों, ठीक है, राइटर हैं, ठीक है, ऑब्यूचरीज़ हैं, और उसके बाद नियुक्ति हुई है भारत के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, जहाँ पे विदेशों का दौरा किया हो या फिर विदेश के जो भी रिप्रेजेंटेटिव भारत में आए हों, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल पढ़ ले जाइएगा। 2 सवाल और हैं और देख लेते हैं इसको। कुछ सवाल, एक तो है फिर भारत सरकार ने जनवरी 2013 को इंदिरा आवास योजना में किस परिवर्तन की घोषणा की है? सबसे पहले तो मैदानी क्षेत्रों में गृह निर्माण की राशि बढ़ाकर 70,000, पर्वतीय क्षेत्रों में गृह निर्माण की राशि बढ़ाकर के 75,000 और भूमिहीन आवासीय भूमि खरीदने हेतु 20,000 प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए तीनों सही है। फिर अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया गया था? तो ये 2004 को घोषित कर दिया गया था चावल वर्ष। 2023 क्या था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था। फिर अगला सवाल है कि जब भारत को विदेशी बैंकों में सोना रखना पड़ा उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? अच्छा सवाल है, चंद्रशेखर। ऐतिहासिक स्थल और राज्य दिए गए हैं। भीमबेटका सोर टेम्पल हम्पी और मानस स्थान राज्य में असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो देखिए भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। सोर टेम्पल तमिलनाडु में, हम्पी कर्नाटक में और मानस कहाँ है? असम में। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिए। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि विविध से कौन कौन से टॉपिक हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। विविध में देख लिया हमने पुस्तकें और उनके लेखक, ठीक है, पुस्तकें उनके लेखक देख लिया, ठीक है, घराना वगैरह इससे भी सवाल पूछा गया है। कुछ मतलब संस्थान जैसे आलू वो संस्थान हो गया, चावल वाला हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें रिपीट कर करके आई हैं। लेदर हो गया, चमड़े का ये हो गया। तो अभी देखिए ODOP भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक,
ये सारी चीज़ें पूछ दी गई। ठीक है, तो ऐसे ही बिल्कुल मतलब अपने करंट अफेयर्स के हिसाब से, कि जैसे आपको ROARO 2023 वाला देना है जो कि आपका होने वाला है फरवरी 2024 में। ठीक है, तो इसके लिए पूरा जनवरी 2024 तक 2023 का पूरा करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और थोड़ा बहुत कोई एनुअल मैगज़ीन या फिर 2022 का करंट अफेयर्स जो भी है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। अगला फिर आपकी लिस्टिंग की क्लास चल रही है, यूपी स्पेशल की क्लास चल रही है, सब कुछ कंटेंट जो है चैनल पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।